प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है एक अभाज्य संख्या, सेकंड है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, थर्ड है एक विषम संख्या। तो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या, देखिए एक अभाज्य संख्या, सबसे पहले हमें पासे पर पता होना चाहिए कितने अंक होते हैं। देखिए पासे पर अंक होते हैं हमारे, पासे पर अंक, पासा वो होता है जिससे हम एक तरह से जैसे हम लूडो खेलते हैं, जो गिट्टा होता है उसमें हमारे 6 अंक होते हैं, मैक्सिमम 6 अंक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक पासे पर कुल अंक कितने हो गए? एक पासे पर कुल अंक, एक पासे पर कुल अंक हो गए हमारे 6। और जिनमें से क्वेश्चन में पूछा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या किसी से नहीं कटती। यानी इनमें वो संख्या कौन सी है जो किसी से भी नहीं कटती। देखिए आप खुद से तो सारी कट जाएंगी, लेकिन जो किसी से भी नहीं कटती, देखिए पहला है 2, 2 किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद 3, 3 भी किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद 4, 4 2 से कट जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है हमारा 5। यानी ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी नहीं कटती। अब हम क्या निकाल लेंगे? एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या लिखेंगे? तो कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या बटे कुल संख्या, कुल अभाज्य संख्या अपॉन कुल संख्या, या कुल अंक लिख सकते हैं। यानी पासे पर कितने अंक होते हैं, कुल अंक लिख सकते हैं इस पे हम। देखिए कुल अभाज्य संख्या हमारी कितनी थी? 1, 2, 3, 3 अपॉन कुल अंक कितने थे इसमें? कुल अंक पासे पर थे 6। तो यह हो जाता है 1/2। 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाता है। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहा गया इसने 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। अब देखिए 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी? क्या लिखेंगे? 2 और 6 के बीच संख्या। कौन कौन सी संख्या होंगी 2 और 6 के बीच में? 3, 4 और 5। तो 2 और 6 के बीच कुल कितनी संख्याएं होगी? यहाँ हो जाती है हमारी 3 संख्याएं। तो 2 और 6 के बीच कुल संख्या कितनी हो जाती है? 1, 2, 3। यहाँ हो जाती है हमारी 3। अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की आने की प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। कोई संख्या आने की प्रायिकता कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जो हमारी टोटल संख्या आ रही है 2 और 6 के बीच कुल संख्या अपॉन पासे पर कुल अंक। लिखेंगे 2 और 6 के बीच कुल संख्या अपॉन कुल अंक। यानी जो पासे पर हमारे अंक स्थित थे, कितने थे? 2 और 6 के बीच संख्या आई थी हमारी 3, पासे पर कुल अंक थे हमारे 6। यहाँ पर भी आ जाता है 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर भी हमारा 1/2 आंसर आ जाता है इस पर सेकंड पार्ट का। अभी हमारा थर्ड पार्ट और रह रहा है। थर्ड पार्ट में पूछा है उसने एक विषम संख्या। अब हमें विषम संख्या का निकालना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में लिखेंगे एक विषम संख्या। एक विषम संख्या, पासे पर जो विषम संख्याएं होती है हमारी,
पासे पर विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? पासे पर हमारी 1 2 3 4 5 6 होती हैं, ये लिखी हैं। इनमें विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती। तो 1 3 और 5, 1 3 और 5 यानी इवन और ऑड। ये ऑड संख्या हो गई हमारी विषम संख्या 1 3 और 5। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लीजिए। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? पासे पर विषम संख्याएं, पासे पर कुल विषम संख्याएं अपॉन कुल अंक, जिस तरह से हम अभी तक निकालते आए थे। तो कुल पासे पर विषम संख्या कितनी है? 1 2 3 और कुल अंक कितने थे? 6। उसी तरह 3 गमती 3 दूनी 6, यहाँ पर भी आ जाता है हमारा 1/2। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं हमारा यहाँ पर तीनों पार्ट का आंसर यहाँ पर 1/2 ही आया है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है।